आज हम आपको एक इंसान से भेड़िए का रूप बदलने की कहानी सुनाते हैं। एक बहुत ही पुराना और छोटा सा पहाड़ी पर बना गांव था। उस गांव का नाम कलगांव था। उस गांव में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। क्योंकि वह गांव बहुत छोटा था, वहां के इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। वह बाकी सबसे अलग था क्योंकि वह उस गांव में ना रहकर जंगल में अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था और अकेला रहना पसंद करता था। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कहते थे क्योंकि जिस जंगल में वह रहता था, गांव वालों ने उसी जंगल में एक खूंखार भेड़िया को देखा था। वह भेड़िया इंसानों पर हमला करता था और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी आंखें लाल, नुकीले दांत और डरावनी गूंजती हुई दहाड़ थी, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ा नहीं। एक दिन उसी गांव में शहर से एक फ्रेंड ग्रुप घूमने आया। गांव वालों ने भेड़िया की बातें बताकर उन्हें जंगल में जाने से मना किया, परंतु उन्होंने गांव वालों की बातों को अफवाह समझा और भेड़िया की तलाश में जंगल में निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, वैसे ही उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती गई। कुछ दोस्तों ने वापस जाने की बात की, परंतु उन्हीं में से एक लड़के और लड़की जिसका नाम नैना था, भेड़िए को देखने की जिद की और बोला, क्या सच में भेड़िए होते हैं? इसलिए वह जंगल में और अंदर तक चले गए। वह उस डरावनी आवाज के पीछे बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक बहुत ही डरावना इंसान जैसा दिखने वाला भेड़िया दिखाई दिया। वे वहां से बहुत तेज दौड़े, परंतु भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। जैसे कैसे वे अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर निकल आए, परंतु नैना वहीं फंस गई और बेहोश हो गई। जब भेड़िए ने उसे देखा तो उसने उस पर हमला नहीं किया क्योंकि वह उसकी खूबसूरती में खो गया और उसको देखता ही रह गया। वह नैना को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गया। जब नैना को होश आया तो उसने अपने आप को एक पुरानी सी झोपड़ी में पाया और अपने सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़के को देखा। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ पर है। लड़के ने उसको बताया कि वह जंगल में बेहोश हो गई थी और यह उसका घर है, इसलिए वह उसको यहाँ पर ले आया। नैना ने सब कुछ उसे लड़के को बताया। वह लड़का और कोई नहीं विक्रम ही था। नैना ने उसे बोला कि वह गांव जाना चाहती है। विक्रम ने बोला कि बाहर खतरा है, वह भेड़िया जंगल में ही घूम रहा है। जब खतरा टल जाएगा तो मैं खुद आपको गांव छोड़ आऊंगा। गांव जाकर नैना के दोस्तों ने देखा कि नैना उनके साथ नहीं है। वह बहुत चिंतित हुए और नैना के दोस्तों में से ही अर्जुन नाम के लड़के ने वापस जंगल में जाकर नैना को लाने की बात कही। अर्जुन अब रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात हुई, अर्जुन ने उस भेड़िए को देखा और उस भेड़िए के पीछे गया और उसे घायल कर दिया। जैसे ही भेड़िया जमीन पर गिरा, अर्जुन ने देखा कि वह धीरे धीरे इंसान में बदल रहा है। वह विक्रम था। पता चला कि विक्रम पर बचपन में किसी तांत्रिक ने श्राप डाला था, जिससे वह अमावस्या और पूर्णिमा की रात भेड़िया बन जाता था। अब वह ना तो इंसानों में रह सकता था, ना ही भेड़ियों में। अर्जुन नैना को वहां से बचा कर ले आया। नैना को कुछ चोटें आई हुई थी, इसलिए अर्जुन ने उसका अस्पताल में इलाज कराया। नैना पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अमावस्या की रात उसने देखा उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। वह धीरे धीरे एक भेड़िए का रूप ले रही है। इसलिए वह जंगल की ओर दौड़ी और उसको सब याद आ गया कि विक्रम के नाखून उसको लगे थे। वह जंगल में विक्रम को ढूंढ रही थी। अचानक से विक्रम उसके सामने दिखाई दिया, एक भेड़िए के रूप में। वे दोनों एक दूसरे में खो गए और दोनों उसी जंगल में प्यार से रहने लगे। वे गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचते थे, फिर भी गांव वालों ने जंगल में जाना छोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी चांद और अंधेरा जब मिलते हैं, तब विक्रम और नैना खूंखार भेड़िया बनकर शिकार पर निकलते हैं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।